पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी है। इमरान खान की हुकूमत गिरने की सूरत में पाकिस्तान में किस किस्म की सियासी सूरत हाल पैदा हो सकती है और इसका जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है। वजीर आजम इमरान खान को तहरीके अदमे एतमाद का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के हाथ से इख्तिदार छूट सकता है। खारजा उमूर के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस तरह की पेशरफ्त कोई नई बात नहीं है। माजी में भी ये देखा गया है कि कोई भी सिविलियन हुकूमत जो पाकिस्तानी फौज के मफादात के मुताबिक नहीं होती, उसे या तो तब्दील कर दिया जाता है या फौज बराह रास्त मार्शल लॉ लाकर इख्तिदार संभालती है। खारजा उमूर के माहिर कैप्टन अनिल गौहर का कहना है कि ये पाकिस्तान के खराब माली हालत के पेश नजर फौज मार्शल लॉ नहीं लाएगी। बाजवा जो है आज वो नहीं चाहेगा कि वो एक मार्शल लॉ लगाए या कू करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो ये स्थिति है, आप देखिए इकोनॉमिक जो स्थिति है वो इतनी ख़राब है उसकी कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर बाजवा या मार्शल लॉ लगा लेते हैं, बाजवा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो IMF से उनको अभी 1 बिलियन का जो ट्रांशे मिलना है वो बंद हो जाएगा। दूसरी कंट्री जो है वो सपोर्ट करनी बंद हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत अभी भी सऊदी अरेबिया वगैरह इनको पैसा पूसा देते हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए बाजवा नहीं चाहता और इसीलिए वो चाह रहा है कि इमरान खान कुर्सी से हट जाए और उसकी जगह जो है दूसरे अपोजिशन के जो लोग हैं वो अपना एक नुमाइंदा जो है उसको चुन के प्राइम मिनिस्टर बना दें। चूंकि जम्मू कश्मीर के आवाम पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में मिलिटेंसी से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान में होने वाली इन पेशरफ्त का असर जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पड़ सकता है। कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी की सरपरस्ती पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी का हिस्सा रही है, लिहाजा कोई भी हुकूमत जो पाकिस्तान में इख्तिदार संभालती है वो मसले कश्मीर और मिलिटेंसी की हिमायत करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस पार्टी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप कहें जी पाकिस्तान के अंदर आज या आने वाले 100 साल तक मैं कहूँगा कि वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ देंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि उन्होंने अपनी जो जनता है उसको यही बताया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आज अगर कोई भी, चाहे वो फौज का अफसर हो, चाहे वो चीफ ऑफ स्टाफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहे नहीं जी हम कश्मीर का मसला हम छोड़ देते हैं, हम नहीं, तो उनको पाकिस्तान के लोग खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके साथ बगावत करेंगे। तो इसलिए वो अपने लिए अपना सोच के वो नहीं कर सकते इसको। ये मिलिटेंसी जो है ये चलती रहेगी क्योंकि इसमें उनका अपना बेनिफिट है। उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक की जो पॉलिसी है 1000 कट्स की, वो कहते हैं बड़ा अच्छा है। जो अगर मर रहा है कोई मिलिटेंट तो हमारा क्या जा रहा है? वो मिलिटेंट किसका है? वो टेररिस्ट वहाँ से वो गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, दूसरे बच्चों को लेके तो उनको ट्रेन कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या जा रहा है? ताहम माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में क़यादत में तब्दीली के साथ जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी की हिमायत पर कोई नुमाया तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर संदीप मावा के खिलाफ पार्टी के कुछ सीनियर लीडरों के खिलाफ तौहीन-आमेज रिमार्क्स करने पर कानूनी मुकदमा दायर किया है। NC तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि नासिर असलम वानी ने हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है, जिसका जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस केस की अदालती समाअत शुरू हो जाएगी। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर का ऑर्डर आज आया है जिसमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है जो पर्सन है हु वाज मेकिंग वाइल्ड derogatory remarks against National Conference and its leadership, तो उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और जो अब आगे उस पे एक्शन होगा वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को। और वी आर होपफुल दैट देयर विल बी जिस तरीके का जो एलिगेशंस लगी हैं उस पे ज़बरदस्त तरीके में पुलिस
ट्रैफिक पुलिस कुलगाम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत जिला कुलगाम में निजी व कमर्शियल गाड़ियों में HSRPs यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की मुहिम को तेज कर दिया है। जानकारी मुहिम भी चलाई जा रही है। गाड़ियों को महफूज और जवाबदेह बनाने के अलावा कवानीन की पासदारी करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। DDI हाईवे ने बताया कि बगैर प्लेट वाली गाड़ियों से जुर्माना वसूल करने के अलावा गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने गाड़ी मालिकान से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। जो ये HSRP लगवाने की बात है, HSRP लगवाना हर जो भी व्हीकल ऑनर है उसको HSRP लगवाना ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक हफ्ता दिया है व्हीकल ऑनर्स को, एक हफ्ते तक ये लगाए। जो भी गाड़ी बगैर HSRP की हमें दिखेगी उस पे पहले 2000 जुर्माना, उसके बाद वो गाड़ी सीज हो सकती है। ये मैं ज़िला के तमाम जो व्हीकल ऑनर्स हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये HSRP नंबर प्लेट्स लगवाएं। बेरवा में मुसल्लह मिल्लत आलिम दीन समाजी कारकुन बानी अंजुमन मजहरुल हक और सर सैयद सानी के नाम से मशहूर मरहूम मौलाना सैयद अली शाह की 43वीं बरसी के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक की शख्सियात, स्कॉलर्स और उलमा ने शिरकत की। तमाम शुरका ने मरहूम मौलाना सैयद अली शाह बुखारी की शख्सियत और कारनामों पर रोशनी डाली। सिख पंडित और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के स्कॉलर मौजूद रहे। सैयद अली शाह साहब बुखारी साहब जो थे स्वर्गवासी, जिन्होंने यहाँ पर इल्म बांटा है। मजहरुल हक नाम होने के साथ में उसका हेडमास्टर जो था कश्मीरी पंडित था, इंग्लिश टीचर वो कश्मीरी पंडित था। मतलब वहाँ एक मैसेज ऐसी थी कि बच्चे जो पढ़ते थे वो सरदार बच्चे थे, पंडित बच्चे भी थे, मुस्लिम बच्चे थे ही। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद अगर कहीं पर जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं तो मेरे को लगता है ये मजहरुल हक स्कूल में देखना चाहिए। देखो मौलवी साहब की जो शख्सियत थी, हम उन दिनों छोटे बच्चे थे जब उन्होंने यहाँ पर एक ये स्कूल मजहरुल हक के नाम पर बनाया, प्राइमरी से स्टार्ट किया। यकसान हर मज़हब के साथ एक ही सलूक रखा था। जो बच्चा आएगा वो पढ़ सकता है, चाहे हिंदू को, सिख को, मुसलमान को। वो जैसे अपने बच्चे की तरफ उनको पढ़ाता था। उखुवत और मसावत का पैगाम था और ख़ास तौर वो इस बात पर यकीन रखते थे कि एक कौम सिर्फ तालीम से ही आगे जा सकती है। जब उसने अपने इस गरीब इलाके को देखा तो उस वक्त उसको लगा कि सिर्फ एक तालीम ही वो ज़रिया है जिससे मैं इलाके को आगे ले जा सकता हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसके वक्त पुराना कश्मीर जिंदा था, वो पुराना कश्मीर जब यहाँ पे इसी स्कूल में, इसी इंस्टीट्यूशन में, इसी जामिया मस्जिद के तले कश्मीरी पंडित भी टीचर थे, वही भी पढ़ाते थे और कश्मीरी मुसलमान भी टीचर थे। कोई तफरका आपस में नहीं था। GOC 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे बडगाम में मिलिटेंट हमले में मारे गए SPO अशफाक डार और उसके भाई उमर डार के घर पहुंचे। पांडे ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत की और उन्हें बहुत जल्द इंसाफ देने का यकीन दिलाया। DP पांडे ने कहा कि दोनों नौजवान काफ़ी बहादुर थे। GOC पांडे के साथ SSP बडगाम ताहिर सलीम भी थे। बाडीपुरा के तुलैल तहसील में डंगी थल के मकाम पर जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। इस वजह से एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। तुलैल की तहसील इंतजामिया के मुताबिक फील्ड अमले ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। जमीन खिसकने की वजह से कुछ रिहायशी मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। रिश्वत सतानी के एक मामले की तहत ACB ने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुजफ्फर अहमद दादा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फर को एक शख्स से फाइल पर दस्तखत के एवज 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। इसके बाद मुतल्लिका शख्स ने ACB के सामने शिकायत दर्ज की। मुजफ्फर दादा से 10,000 रुपए के अलावा दीगर मवाद भी जब्त कर लिया गया। उधर लोगों ने रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की सताइश की। CT यूनिवर्सिटी लुधियाना की जानिब से जम्मू कश्मीर के 1000 उम्मीदवारों को UPSC IAS के इम्तिहान के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने की पेशकश की जा रही है। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने की ज़रूरत है, बाकी कोचिंग मुफ्त होगी। उनका कहना था कि पहले ही कई तलबा ने इस कोर्स के लिए दाखिला ले लिया है।
हजारों बच्चे यहाँ से एलुमनाई पास आउट हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 3500 बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी और ग्रुप के अंदर। हम सिल्वर जुबली भी इस साल मना रहे हैं और 25% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं फीस के ऊपर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो फ्री IAS एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि हमें कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। ये कोचिंग है जो 12 से 15 मंथ की ये कोचिंग होगी और ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी है 1500 रुपीज़, वन टाइम ये चार्जेस हैं। और जो भी स्टूडेंट इसके लिए रजिस्टर करना चाहता है वो cityuniversity.in/labasana के लिंक पे जाकर रजिस्टर कर। साबिक जस्टिस गिरधारी लाल रैना का मंगल की शाम चन्नी जम्मू में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने GL रैना की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। जस्टिस GL रैना जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए थे। जस्टिस GL रैना मीडिया एडवाइजर अमित आर्या के ससुर थे। स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल के दौरान टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक थिएटर ड्रामा न्याय पेश किया गया। यह ड्रामा मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी और रफीक अहमद डार ने लिखा है। फेस्टिवल के दौरान कई नौजवान और उभरते हुए स्टेज अदाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सामीन को मशहूर कर दिया। इसका एहतमाम कल्चरल एकेडमी और एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर ने मुश्तरका तौर पर किया है। आज का ड्रामा फेरोज कल्चरल फोरम ने पेश किया। फेस्टिवल की खास बात ये रही कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों ने भी शिरकत की, जो कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल के बाद लगभग घर से निकले, स्कूल गए और स्कूल के बाद फिर यहाँ भी आए। उनके लिए भी एक बड़ा खुशी का मकाम था, एक एक्साइटमेंट थी डिफरेंट किस्म की। और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे बच्चों ने प्ले किए, जैसे डावरी है, एसिड अटैक है, ड्रग्स जैसे सेंसिटिव जो सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के। और बहुत अच्छा टैलेंट देखा मैंने बच्चों में। और उन बच्चों ने ज़्यादातर खुद ही ड्रामे लिखे, डायरेक्ट किए। हालांकि उनको टेक्निक स्टेज की ज़्यादा नहीं मालूम थी, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। कठुआ के सरहदी इलाके सलालपुर के 17 साल ऋतिक शर्मा ने 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता। कठुआ वापस पहुंचने पर लोगों ने ऋतिक का शानदार इस्तकबाल किया। शर्मा ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं मिली। इनका कहना है कि अगर यूटी के खिलाड़ियों को मदद की जाए तो वो किसी भी खेल में आगे बढ़ सकते हैं। मकामी सरपंच ने कहा कि गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ऋतिक ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। वो बहुत टफ था वहाँ पर। हर लगती टीम आई थी स्टेट खेलने की, नेशनल खेलने के लिए अलग अलग। मुझे वहाँ फीलिंग हुई कि मुझे अच्छा लगा सर वहाँ खेलने के। वैसे सर जब मैं रनिंग करता था मेरे पास शूज़ भी नहीं थे और मुझे कैप्टन JC सर मैंने मुझे शूज़ लेके दिए थे। इन कोचों की तरफ से मैं आज वहाँ पर पहुँचा हूँ नेशनल खेलने के लिए। और घर वालों के भी लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करना सर। मतलब कह रहे कि मैं फिर से जाऊँ जम्मू और कश्मीर से तरफ से और इंडिया में ओलंपिक मेडल लेके आ सकता हूँ। देखिए सरकार की सीरियसनेस आपको यहाँ दिख गई होगी। यहाँ एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। मैं तो चाहता था यहाँ कोई कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट का, कंसर्न कोई डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई बड़े लेवल का ऑफिसर पहुंचता। ये चीजें पहुंचने से इतना फर्क पड़ता है कि इस बच्चे का हौसला बुलंद होगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।